एक बार एक संस्था में मेरा सेमिनार था। सेमिनार खत्म होने के बाद उसका एक प्रेस नोट तैयार करके सभी अखबारों में भेजना था। प्रेस नोट तैयार करने की जिम्मेदारी उसी संस्था के एक कर्मचारी ने ली थी। उन्होंने वो प्रेस नोट तैयार करके मुझे भिजवाया। प्रेस नोट पढ़ने पर मुझे उसमें काफ़ी गंभीर गलतियां नज़र आईं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो सकता था। ऐसा प्रेस नोट अखबार में ना पहुँचे यह बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि यूं तो आपका प्रेस नोट ठीक है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां हैं, इसलिए उसे किसी अखबार में मत भेजना। कुछ देर के बाद मैंने उन्हें प्रेस नोट के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वो प्रेस नोट तो उन्होंने अखबारों में भेज दिया। थोड़ी देर के लिए तो मुझे गुस्सा आ गया, फिर भी मैंने उनसे शांति से कहा कि देखिए, मैंने आपको वो प्रेस नोट अखबार में भेजने से मना किया था, फिर भी आपने उसे क्यों भेज दिया? अपने बचाव में उन्होंने कहा, मैडम थोड़ी जल्दी थी, इसलिए मैंने उस प्रेस नोट को अखबार में भेज दिया। मुझे उसी वक्त उन्हें खरी खोटी सुनाने का मन हो रहा था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ ना कहते हुए बात को वहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जो हो गया है उसे मेरी डांट फटकार या आलोचना से बदला नहीं जा सकता। इससे तो उल्टा वो अपना बचाव करने के लिए हर तरह की सच्ची झूठी बातें सुनाने लगेंगे। वैसे भी सच्ची हो या झूठी, आलोचना किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा करने पर उसके मन में मेरे लिए विरोध पैदा होगा। इसलिए मैंने अखबार के कार्यालय से वो प्रेस नोट वापस मंगवाने के चक्र गतिमान कर दिए। उस वक्त उस महाशय के लिए मेरे मन में आलोचना भरी कई बातें पैदा हो गई थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। गुस्से में वो सारी बातें मेरी ज़बान तक आ गई थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोक ली थी। उसे रोकने का मुझे ही फ़ायदा हुआ। आज भी मुझे उस भाई साहब का अच्छा सहयोग मिल रहा है। मेरे मन में उनके लिए आलोचना की जो भी बातें थी, वो सारी अगर मैंने उनसे कही होती तो तुरंत ही उनका असहकार शुरू हो गया होता। अगर मैं उनसे कहती कि आपने कितनी बड़ी और गंभीर गलती कर दी है, इसका आपको अंदाज़ा है, तो तुरंत ही उन्हें लगता कि एक तो काम करो और उस पर डांट सुनो। अगर उस वक्त मैं उन्हें खरी खोटी सुना देती तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे शांति मिल जाती कि मैंने उनकी गलती उन्हें सिखा दी, लेकिन वो शांति कुछ वक्त के लिए ही होती। मैंने कोई आलोचना भी नहीं की और ना ही उनकी गलती निकाली और मेरा काम हो गया। यूं तो किसी की आलोचना करने की आदत छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप कर पाएं तो आपको लोगों का अच्छा सहयोग मिलेगा। हम किसी की आलोचना क्यों करते हैं? सबसे पहले आलोचना के दृष्टांत देखते हैं। हम हर इंसान की अलग अलग तरह से आलोचना करते हैं। जैसे कि पहला, तू पढ़ाई के वक्त भी मस्ती करता रहता है,
शांति से बैठता नहीं। दूसरा, आपकी तैयार की गई फाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। तीसरा, तू खाने पीने में ध्यान नहीं रखती। चौथा, तुम्हारी स्मोकिंग की आदत बहुत बुरी है। पांचवा, तुम बहुत जोखिम भरा ड्राइविंग करते हो, आदि आदि। हम ये आलोचना क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसका भला चाहते हैं, उस इंसान में कुछ सुधार आए, इसलिए करते हैं। लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि हमारी लड़ाई सही होती है, लेकिन हथियार सही नहीं होता। हम भले ही उसे सुधारने के लिए उसकी आलोचना करते हों, लेकिन इतना समझ लेना चाहिए कि दूसरे किसी भी इंसान को हम सुधार नहीं सकते। उसे खुद सुधरने की इच्छा हो, ऐसा माहौल खड़ा करने से शायद उसमें सुधार आ सकता है, लेकिन आलोचना करने से ऐसा माहौल नहीं बन सकता। ऐसा करने से तो उल्टा काम बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि आलोचना से सामने वाला इंसान तुरंत ही अपने अंदर एक अवरोध पैदा करता है, हमारी बात को अपने अंदर प्रवेश करने से रोक लेता है और अपना बचाव करना शुरू कर देता है। इस बचाव में वो झूठ भी बोलता है। सामने वाले इंसान की आलोचना करने से पहले एक बार हर बात को उसके दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करनी चाहिए। यह प्रयास तटस्थ और प्रामाणिकता से करें। बाद में 50% प्रसंगों में आलोचना करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मेरा बेटा निमिष हाई स्कूल में पढ़ता था, तब पूरे दिन कुछ ना कुछ खाता ही रहता था, जिससे उसका वज़न काफ़ी बढ़ गया था। उसके शरीर पर चर्बी बढ़ती जा रही थी। उसकी खाना खाने की आदत को लेकर मैं उसे टोका करती थी, लेकिन उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया। उल्टा ये हुआ कि मेरे टोकने से उसके मन में मेरे प्रति विरोध पैदा होने लगा। उसका शरीर भारी होता जा रहा था। मैंने उसे टोकना बंद कर दिया। कुछ समय के बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया। अमेरिका में उसे अपने इस भारी शरीर को ठीक करना ज़रूरी लगा। उसने अपनी खाने की आदत बदल दी, खाना कम कर दिया। वज़न कम करने की वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाकर उसने अपने शरीर को स्लिम और कसा हुआ बनाया। जो कमर 44 की थी वो 34 की हो गई। अपनी कमर को कम करने के इस सफ़र को लेके उसने माय 10 इंच जर्नी किताब भी लिखी। कहने का तात्पर्य यह है कि हर इंसान को सही वक्त पर सही गलत का पता चलता ही है, लेकिन हम उसे बार बार टोकेंगे या उसकी गलतियां निकालेंगे तो उसकी गलतियां सुधरने के बदले बढ़ती ही जाएंगी। वो इंसान विरोध करने के लिए भी जानबूझकर गलतियां करता रहेगा। किसी की आलोचना करना मूर्खों का काम है। सन 2010 में दिल्ली के तिहाड़ जेल में मेरा माइंड पावर का वर्कशॉप था। तिहाड़ जेल में भी कई अन्य विभाग हैं। कार्यक्रम के बाद कई कैदियों के साथ मुझे व्यक्तिगत रूप से बातें करने का मौका मिला। लूटपाट, खून और आतंकवाद जैसे कई गंभीर गुनाह करने वाले खूंखार कैदियों के विभाग में मैं थी। मैं उन सभी कैदियों से पूछ रही थी
कि उन्हें किस गुनाह की सजा हुई थी। ऐसा कौन सा गुनाह उन्होंने किया था? कैदियों के जवाब चौंका देने वाले थे। ज़्यादातर कैदी यही कह रहे थे कि मैडम, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमें फंसाया गया है। सोचिए कि जिन गुनहगारों पर कोर्ट में केस चला हो और कोर्ट ने जिन्हें सबूत के आधार पर गुनहगार ठहराकर उम्र कैद की सजा दी हो, वो लोग भी अपने आप को निर्दोष मानते हैं। अगर यह कैदी खुद को निर्दोष मानते हैं तो हमारे आसपास रहने वाले हमारे परिजन, दोस्त अपनी छोटी छोटी गलतियों पर खुद को निर्दोष माने, उसमें क्या आश्चर्य। साफ है कि साधारण सी गलतियां करने वाले लोगों को टोकने का कोई फायदा नहीं है। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है कि जिनकी पढ़ाई के अलावा दूसरी प्रवृत्तियों को माता पिता बार बार टोका करते हैं। अपने माता पिता के इस तरह टोकने का सारा गुस्सा वो अपनी पढ़ाई पर निकालते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ देते हैं। सिर्फ माता पिता का विरोध करने के लिए वो अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर देते हैं। इसमें गलती किसकी है? ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश में क्या करते हैं, इसका उनको पता ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो तो हमें उनको टोकना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। लघुता ग्रंथि से पीड़ित बच्चे जब मेरे पास सलाह काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उसमें से ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि मैंने अपने मम्मी पापा से डांट फटकार के अलावा कुछ नहीं सुना। 3-4 बच्चों ने तो रोते रोते मुझे यह भी कहा कि मेरे माता पिता अक्सर मुझे कहते हैं कि तुझे पैदा करके हमने गलती की है, और ये बात आज तक मेरे मन से नहीं निकलती। अपने बच्चों को बात बात पर टोकने वाले माता पिता को सावधान हो जाने की ज़रूरत है। बार बार डांट फटकार का भोग बने बच्चे भविष्य में अपने माता पिता के सामने विरोध का मोर्चा लगाते हैं। वृद्धाश्रम की संस्था ऐसे ही बढ़ रही है। अगर आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी को टोकते हैं तो आपके लिए उस इंसान के दिल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर चाहे आपका वो टोकना सच्चा हो या उसकी भलाई के लिए ही क्यों ना हो, सामने वाला इंसान तो हमारे टोकने को अपने आत्मसम्मान पर प्रहार समझता है और हमसे एक अंतर बना लेता है। जर्मन लश्कर में तो ऐसा कानून है कि अगर कोई सैनिक गलती करता है तो उसका ऊपरी अधिकारी उसकी गलती पर 24 घंटे के बाद ही रिपोर्ट तैयार कर सकता है, ताकि रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा आलोचना ना हो जाए। हमें हमारी ऊर्जा का उपयोग आलोचना करने में नहीं, पर उस इंसान ने ऐसी गलती क्यों की उसे समझने में करना चाहिए। हमारे आसपास के और छोटी मोटी गलतियाँ करने वाले लोगों का व्यवहार उनके मन से प्रभावित होता है, जिसका उसे ख्याल भी नहीं होता। दूसरे लोगों का न्याय करने का या काजी बनने का हमें क्या अधिकार है? इंसान केवल
हार्ड मास का ढांचा नहीं है। हर इंसान में एक कोमल हृदय भी होता है। भावनाओं और जज्बातों से भरा हृदय एक संत में भी और एक खूनी में भी। इसलिए किसी की भी आलोचना करने से दूर रहें। धन्यवाद।